बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद वबारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। कुरान पाक की सूरत अल इमरान आयत नंबर 186 में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, ओ जीब दावतद्दाए इज़ा दाने फल यस्तजीबूली वल युमिनू लअल्लहुम यरशुदून। इसका मतलब यह है कि हर पुकारने वाले की पुकार जब वो मुझे पुकारता है मैं कबूल करता हूं, इसलिए लोगों को भी चाहिए कि मेरी बात मान लिया करें और मेरे ऊपर ईमान रखें, इसमें उनके लिए भलाई है। दोस्तों, एक बात याद रखना, कुरान पाक एक बेमिसल और लारैब किताब है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है और इसमें जितनी भी तहरीर मौजूद है इसमें शकूक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं है। कभी अपने दिमाग और गुमान में यह बात ना आने देना कि कुरान पाक में तो यह चीज दर्ज है, लेकिन का लफ्ज अपने दिमाग से निकाल दें। यह लेकिन का लफ्ज इस दुनिया का खतरनाक तरीन लफ्ज है। दुआ करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है दुआ पढ़ना और एक होता है दुआ मांगना। इनमें फर्क क्या है? एक दफा हजाज बिन यूसुफ जब हिजाज मुकद्दस का गवर्नर था, अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ हरम शरीफ का विजिट कर रहा था, एक शख्स को देखा जो कि खाना काबा शरीफ का गलाफ पकड़कर ज़ारो कतार रो रहा है। हिजाज बिन यूसुफ उसके पास चला गया, उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरी आंखों की बिनाई खत्म हो चुकी है, मैं साबका 8 सालों से इसी तरह गलाफे काबा को पकड़कर अल्लाह ताला से अपनी बीनाई की, अपनी बसीरत की दुआ मांग रहा हूं, लेकिन अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। हजाज बिन यूसुफ बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि यह भला कैसे मुमकिन हो सकता है कि अल्लाह ताला के घर में 8 सालों से आप दुआ कर रहे हैं और आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। हजाज बिन यूसुफ ने अपनी तलवार निकाली और उस शख्स के हवाले कर दी। फिर उसे कहता है कि मैं 3 दिनों के बाद इसी जगह पर दोबारा आऊंगा, आपने इसी जगह पर मौजूद होना है। अगर आपकी बसीरत वापस आ गई तो ठीक है, वरना मैं इसी तलवार के साथ तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। 3 दिन गुजर गए, हिजाज बिन यूसुफ दोबारा उसी वक्त खाना काबा शरीफ के पास पहुंच गया। वो शख्स वहां पे मौजूद था, लेकिन उसकी बसीरत वापस आ चुकी थी। हजाज बिन यूसुफ ने पूछा, तुम्हारी बिनाई वापस आई है कि नहीं आई? उस शख्स ने जवाब दिया, जनाब मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। हजाज ने वहां पे तारीखी अल्फाज कहे कि दुआ पढ़ने में और दुआ मांगने में बड़ा फर्क होता है। आप 8 सालों से दुआ पढ़ते तो रहे हैं, लेकिन आपने दुआ मांगी नहीं है। दिल से दुआ आपने अभी मांगी है, 3 दिनों में बसीरत वापस आ गई है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं इसलिए अपने रब से दुआ मांगता हूं, वरना मैं कौन होता हूं अपने खुदा को मशवरा देने वाला कि मुझे फलां चीज चाहिए और फलां चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब ये दे दीजिए और अब मुझे ये चीज दे दीजिए। मेरी ये मशवरे देने की कोई औकात नहीं है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है कि मुझसे दुआ मांगा करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अपने रब से दुआ मांगा करो। जो दुआ तुम्हारी इस दुनिया में कबूल हो जाती है वो तुम्हारी भलाई का सबब होती है, और जो दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती उसको संभाल कर रख दिया जाता है। रोज़े महशर वो तुम्हारे काम आएगी और उसकी वक़्त, उसकी फौकियत इतनी ज्यादा होगी कि उस वक्त आप कहेंगे, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और उन सब दुआओं का सिला मुझे आज इस दिन मिल जाता। इसलिए दुआ मांगा करो, जो तुम्हारे हक में बेहतर होगा वो अल्लाह ताला आपको अता करेगा, और जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होगा वो दुआ भी रद्द नहीं होगी, तुम्हारी भलाई का सबब बनेगी। और अगर फिर भी ये चाहते हो कि मेरी ये दुआ हर सूरत में कबूल हो ही जाए, तो उसका तरीकाकार यह है कि दुआ मांगें और दुआ के साथ 1000 दफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये 1000 दफा पढ़ें
آپ کی دعا ہر صورت میں قبول ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو سلامتی اور تقویت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔